हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो टॉपिक है हमारा, जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू रखते हैं। एंड चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आप किसी चीज को लेके डिटरमाइंड नहीं है, ठीक है, सॉरी, अगर आप किसी चीज को लेके डिटरमाइंड नहीं है तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यानी इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, अगर आप कोई चीज आपको करने का मन नहीं है, विल नहीं है आपके अंदर कोई चीज सीखने की, तो आप चाह के भी कुछ नहीं सीख सकते। बट इफ यू आर डिटरमाइंड, अगर आप डिटरमाइंड है कि कोई चीज आपने ठाना हुआ है, तो आप चाह के भी आपको कोई रोक नहीं सकता। रोक नहीं सकता का मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ पकड़ लेगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको अंदर से ही, अपने आप अंदर से एक ऐसी फीलिंग आएगी कि यार मैं फालतू के बहाने ना बनाऊं, अपना काम जो मैंने ठाना है काम को पूरा करूं। तो ये छोटे छोटे गोल्स बनाना आप सीखो एक बार। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक बार में बड़े गोल्स बनाओ, छोटे छोटे गोल्स आप बनाना सीखो कि आज मुझे ये चैप्टर खत्म करना है या फिर ये एक्सरसाइज खत्म करनी है, कैसे भी करके एनी हाउ। तो आप देखेंगे कि आपके अंदर चीजें करने की इच्छाएं बढ़ेंगी, जल्दी खत्म करने की इच्छाएं आपके अंदर जागृत होंगी, कोई नई चीज सीखने की इच्छाएं आपके अंदर जागृत होगी। जब तक आप ये सब चीजें नहीं अपनी जिंदगी में लाओगे, तब तक आप आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल पहला क्वेश्चन, कल ये क्वेश्चन दिया भी था, अगर क्या है तो आंसर बताओ, नहीं क्या है तो अभी देख लो। तो क्या है क्वेश्चन कि एक सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर 12 सेंटीमीटर, कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम बेस डायमीटर इज होलोड आउट। हटा दिया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो रिमेनिंग सॉलिड जो बचा है उसका सरफेस एरिया आपको बताना है ना। हमने क्या कर दिया, यहाँ से इस सिलेंडर से कोन का होलोड आउट कर काट के निकाल के बाहर रख दिया। तो बताओ रिमेनिंग सॉलिड कितना बचा। इजी क्वेश्चन है, बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड बताओ। चलो, अब देखो, जब आप इसमें से सब काट देंगे है ना, तो ये एरिया हमारे पास बचेगा, ये शेडेड पोर्शन। ठीक है, ये तो आपने यहाँ से ऊपर से काट दिया। तो आप क्या देखो, रिमेनिंग सॉलिड जो हमारे पास होगा, टोटल सरफेस है रिमेनिंग सॉलिड। सबसे पहले एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। भाई वो तो आप सिलेंडर कंज्यूम करो, अंदर से काटा हुआ है ना, अंदर से उसको उगारा हुआ है ना। कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ये भी बचा है, कर्व सरफेस एरिया ले रहे हैं तो एरिया ऑफ बेस भी पूरा बचा है। प्लस आप देखोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन भी है, भाई लकड़ी ने उसका आकार तो ले लिया होगा ना कोन के, जब कोन काट के बाहर निकाला तो वो भी तो ले लिया होगा। रिमेनिंग सॉलिड कितना बचा उसकी बात कर रहे हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन भी यहाँ पे बचा होगा आपका। ठीक है, तो ये चीजें आपकी यहाँ पे बची होंगी। तो अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के से आपको पाई आर एल हमें चाहिए होता है, राइट। हमारे पास जो जो पहले वो लिख देते हैं, रेडियस है हमारे पास गिवन, रेडियस सेम है, हाइट सेम है, लिखा है क्वेश्चन में। बेस डायमीटर 12 है, तो डायमीटर अगर 12 है तो रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर, और हाइट यहाँ से हो गई आपकी 7 सेंटीमीटर, राइट। ये तो अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो देयरफॉर नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आप निकालेंगे, उसके लिए मुझे स्लांट हाइट यहाँ पे चाहिए। तो एल हो जाता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर इज 6 या 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 6 का स्क्वायर इज 36। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे रूट 85 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, स्क्वायर। तो अब सब चीज आपके पास है, तो देयरफॉर नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आपके पास 2 पाई आर एच, फिर प्लस पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस आपका पाई आर स्क्वायर है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन वो है पाई आर है। तो सर पाई आर को आप कॉमन ले ही लो, अंदर बचेगा 2h प्लस एक आर प्लस एल। 22/7, रेडियस आपका 6, 2 इंटू एच 7 प्लस रेडियस 6 प्लस रूट 85। तो ये आगे आपका यही था ना, रेडियस आपका 6 ही था। 2132/7
14 प्लस 6 प्लस रूट 85, तो आएगा 132 इंटू 20, ठीक है, 20 प्लस रूट 85 अपॉन 7। तो इसको सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। 10 मीटर गहरी बेलनाकार टंकी का आंतरिक वक्र सतह को पेंट करने में 2200 रुपए का खर्च आता है। यदि पेंटिंग की दर 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए टंकी का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आधार की त्रिज्या और टंकी कितना किलोमीटर की क्षमता किलो लीटर में, ठीक है, किलो लीटर में। करेंगे इसको जरा। चलिए, कितना पैसा ले रहा है? 2200 रुपए टू पेंट इनर कर्व सरफेस एरिया। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है आपकी वो है ₹2200, ठीक है। कॉस्ट 2200 है टू इनर कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर टैंक 10 मीटर डीप। इसको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर ना, जिसका 10 मीटर डीप हाइट है 10 मीटर, 2200 रुपए लिए उसने। इफ द रेट ऑफ पेंटिंग इज 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, जो रेट है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर का है, तो फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो यार इसमें उल्टा इस बार इन्होंने उल्टा यहाँ पे दे दिया कि भैया आपने जो है ना 20 रुपए की, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा मैंने 10 रुपए का ना मैंने टॉफियां खरीदी है भाई, ठीक है, मैंने या फिर ये चॉकलेट्स खरीदी हैं 100 रुपए की, 100 रुपए की चॉकलेट खरीदी, 100 रुपए की चॉकलेट्स हैं। तो आप आपको बोलेंगे कि भाई ये टोटल चॉकलेट 100 रुपए की हैं, एक चॉकलेट कितने की थी यार? एक चॉकलेट 20 की थी, तो यानी टोटल कितनी आई होंगी? टोटल 5 चॉकलेट आई होंगी, यानी कि 5 चॉकलेट पे पेंट किया, कुछ भी आप मान लो। तो टोटल कॉस्ट है आपके पास और उसका रेट है, तो आपको आ जाएगा कि आपको क्या रुपए प्रति आपने मीटर पे पेंट किया है। तो अगर मुझे इनर कर्व सरफेस से निकालना है, तो यानी कि दैट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपीज ले रहे हैं, है ना, 1 मीटर स्क्वायर का। तो लेट आप मान लो x मीटर स्क्वायर बी पेंटेड, x मीटर स्क्वायर भी इनको क्या क्या इन्होंने पेंट किया, कर्व सरफेस एरिया x मीटर स्क्वायर भी पेंटेड। तो x मीटर स्क्वायर का कितना लेंगे? 20x स्क्वायर। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? 20x स्क्वायर। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20x स्क्वायर रुपीज टोटल। और ये कॉस्ट हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको मैं कंप्लीट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपका 20x स्क्वायर है, क्या वो 2200 रुपए के बराबर नहीं है? बिल्कुल सर है। x मीटर स्क्वायर, सॉरी x मीटर स्क्वायर ना, x मीटर स्क्वायर में कॉस्ट ऑफ x। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो x आ गया 110 मीटर स्क्वायर। तो 110 मीटर स्क्वायर आपका क्या था? ये एरिया था, इनर कर्व सरफेस का एरिया था x इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसने पूछा, पहला पार्ट हो गया, दूसरा पूछा रेडियस ऑफ द बेस। रेडियस ऑफ द बेस सर आप, क्योंकि ये क्या है, सिलेंड्रिकल टैंक है, आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर लगा दो। आपके पास क्या है? आपके पास पूरा इनर कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप लगा दो, जो कि होता है 2 पाई आर एच। ये सर 110, पाई है आपका 22/7, रेडियस आपको निकालना है, एच आपको दे रखा है 10। तो डायरेक्ट यहाँ से कट कर देते हैं, 22 11 1 जा 11 0, 20 11 2 जा 22, फिर 2 5 जा सर 10 यहाँ पे होता है। तो यहाँ से जो रेडियस आपका आ जाता है, रेडियस कर देते हैं हम, और आप इसको भी काट ही दो ना यहाँ से, क्या दिक्कत है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो रेडियस आपका जो है r इक्वल्स टू, ये 7 इधर चले जाएगा, 7 इधर चले जाएगा, और 2 2 जा 4, 7/4। तो रेडियस कितना आ गया मेरा? 7/4 आ गया, ठीक है, जो 5 2 जा 10 आपका 7/4 मेरा रेडियस आ गया, ये हमारा रेडियस हो गया। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक इन किलोलीटर। तो 1 लीटर में आपके कितने होते हैं? 1000 किलोलीटर्स होते हैं। तो आप पहले कैपेसिटी निकाल देंगे। तो कैपेसिटी निकालने के लिए आपका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो चलिए पाई आर स्क्वायर एच को निकाल के बताएं, इसको क्या होगा आपका, है ना। तो 1 मीटर क्यूब में आपके
जो भी होगा किलोलीटर एक ही होता है, 1 मीटर क्यूब या किलोमीटर आप करोगे एक ही वो आपका आएगा। चलो फटाफट कर दो। 22/7 तो आ जाना चाहिए 7/4 मल्टीप्लाई बाय 7/4 इंटू 10। 7 से 7 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 से 11 टाइम्स, 2 5 जा 10। तो आपके पास जो बचेगा यहाँ बच के 11 7 जा 77, 35 इंटू 11/4, 11 5 जा 55, 5 कैरी 33, 85/4। तो ये आ गया 4 9 जा 36। ये आएगा 6 पॉइंट लगाएंगे 15 936.25 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब में किलोलीटर होता है, इतने मीटर क्यूब आपका यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करें। एक शंकु की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। द हाइट ऑफ अ कोन इज 40 सेंटीमीटर। अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप। एक छोटे शंकु को उसके आधार के समांतर एक समतल द्वारा शीर्ष पर काटा जाता है। यदि इसका आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/64 है तो आधार से 64 सेंटीमीटर ऊपर किस ऊंचाई पर खंड काटा गया, यानी कितने ऊपर आपने उस कोन को काटा। हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था, है ना, याद है। बट उसमें आपको रेशियो निकालना था, इसमें आपको हाइट निकालनी है, आपको रेशियो दिया हुआ है। चलो करें इस क्वेश्चन को जरा। चलो ये आपका कोन हो गया, ठीक है। इसको बीच से कट कर दिया हमने, और जो इसकी हाइट दे रखी है वो 40 सेंटीमीटर दे रखी है पूरी हाइट कोन की, ठीक है। अब कोन, अब स्मॉल कोन इज कट ऑफ दैट एट अ टॉप बाय अ प्लेन। अब किसी टॉप पे हमने काटा, हमें नहीं पता मिडल में काटा या फिर कुछ टॉप से हमने काटा उसको, यहाँ से कहीं से, बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। इट वॉल्यूम, इफ इट्स वॉल्यूम 164 द वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन। तो यानी कि आप इसमें लिख देंगे कि वॉल्यूम ऑफ जो स्मॉलर कोन है 1/64 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ इफ इट्स वॉल्यूम भी 161 गिवन को क्या है, इतना छोटा 1/64 पार्ट है केवल। एट वट हाइट 60, एट वट हाइट अबव द बेस ऑफ द सेक्शन इज कट, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया हमारे पास, ये 64 यहाँ पे नहीं आएगा। एट वट हाइट 64 अबव द बेस। तो अगर 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 तो अगर ये पूरा एच हम मान लेते हैं, ठीक है, लेट हाइट ऑफ ओरिजिनल कोन जो आपको दे रखा है एच दे रखा है, बी एच वो कितना है 40 सेंटीमीटर है ऑफ स्मॉल एच, ठीक है। हमने क्या मान लिया, स्मॉल एच मान लिया, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये कोण मैं बोलता हूं कि यहां से काट दिया गया है, यहां से कोण काट दिया गया इस पार्ट से, ठीक है, इस पार्ट से आपने इस कोण को काट दिया, इस पार्ट से यहां से काट दिया, तो जो अब ये जो हाइट रह गई, ये पूरी तो एच थी, हमने बोला इसकी हाइट एच है, तो बची कितनी होगी, एच माइनस एच होगी। बची हुई हाइट जो है आपकी ये पूरी कितनी होगी, एच माइनस एच, यानी कि यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी होगी, एच माइनस एच होगी। भाई पूरे एच में से ये पूरा क्या आपका एच है ना, कैपिटल एच, या 40 माइनस एच लिख लो या एच माइनस एच लिख लो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो सर इसके वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन,
1/64 है, यही तो है ना। तो अब यहाँ पे आप देखें स्मॉलर कोन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, यही तो होगा कि रेडियस सेम होगा, बताओ। चलिए करें, ये तो कर दो, 1/64 है, 1/3 पाई से 1/3 पाई आप कैंसिल कर दो। क्या यहाँ से सॉल्व करके कुछ मिल रहा है आपको, आर स्क्वायर एच अपॉन आर स्क्वायर या 40 आर स्क्वायर 1/64। आपको तो एच निकालना है, तो सर इनमें कैसे करेंगे आप। तो इसमें अगर आप देखें, मैं इसको उधर ले जा लेता हूँ, ये इसको अगर आप देखें तो मैं इसको आर स्क्वायर वाले एक तरफ रहने देता हूँ, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और ये 40/64 और एच आ जाएगा आपका नीचे, कोई दिक्कत इसमें, 40/64 एच आ जाएगा आपका नीचे। तो अब आप इसमें देखें कुछ कट रहा है तो पहले काट दूं, 8×5=40, 8×8=64। तो नेक्स्ट लाइन में मैं लिख सकता हूं कि r का होल स्क्वायर, ये आ गया 5/8h, 5/8h। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, चल लिखेंगे इसको, ठीक है। चलो इसको आप इक्वेशन 1 मान लो अभी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ से ना क्वेश्चन हो नहीं रहा है, कुछ यहाँ से क्वेश्चन में कुछ दिक्कतें आ रही, हो नहीं पा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें देखो आप कि जब आप इसके सिमिलर एक कोन बनाओगे, मतलब कोन इसी का काटा हुआ है, और आप इसमें जो है, अब आप देखो इसमें जो है ये जो कोन होगा, जो आपका एक कोन होगा, ये इसी के सिमिलर होगा। भाई सिमिलरिटी यूज करोगे ना इसमें, सिमिलरिटी बाय बीपीटी क्या होता है, सिमिलर आपको होगा क्योंकि एक ही चीज का आप इसमें कर रहे हो। तो आपको किसी भी बेस के अगर आप पैरेलल काटते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका, ठीक है, इसमें बीपीटी आपके लगेगी। तो इसमें जो आप बीपीटी आप लगाओगे, आप इसको ऐसे समझो, ओ ए बी, आपको इस तरह से मैं समझा देता हूँ, शायद समझ में आ जाए। दिस इज ओ, है ना, और हाइट दी गई है इसका, ठीक है, ओ ए बी आता है, ठीक है। और इसमें आप मान लो, पूरे ढंग से इसको कर लेते हैं, जो इसका बेस रेडियस है, ठीक है, इसका बेस रेडियस 8 सेंटीमीटर मान लो। तो अगर ये मैं सेंटर 0 लगता हूं तो ये बेस रेडियस आर हो गया, आर, ठीक है, आर, ऐसे समझेंगे इसको। चलो, एक इसके, इसमें से हमने इसके बेस में कोन काटा और हमको एक कोन मिल गया, यहाँ से इसको मान लो, यहाँ से एक कोन मिल गया हमको, इसका भी रेडियस होगा ओ सी एन, नाम ले लो उसका, ठीक है, ए बी वहां हो गया, ओ सी एन आपने नाम ले लिया कि इस तरह का हमने यहाँ से एक इसके पैरेलली हमने काटा, ठीक है। जिसकी हाइट आपने रख दी h सेंटीमीटर, वो आपने लिख दी है, और जिसका रेडियस मैंने रख दिया 8 सेंटीमीटर, ये सेंटर से ओ, इस सेंटर से, ठीक है, ऐसे ही काट के हमने रख दिया, ठीक है। तो अलग अलग इसमें बन गए। अब इसमें आप देखिए ओ एन डी और ट्राइंगल ओ एम बी सिमिलर है, ओ एन डी, ओ एन डी इसमें आएगा नहीं, ओ एन, अगर मैं इसको बीच से कर दूं, और ओ एन डी और ओ सी एन, है ना। हाँ, आप इसको देखो, इसमें अगर मैं सिमिलरिटी लगाऊं, इस पॉइंट को आप नाम दे दो, थोड़ा दिखेगा ना तो क्लियर हो जाएगा, इस पॉइंट को डी नाम दे दो, एंड ओ एन डी, इसको
इसको नाम दे दो, कुछ सी दे दो, एम दे दो अगर ऊपर एम है तो, ठीक है। अब आप देखें कि वो कैपिटल आर है, वो उसका आधा हो जाएगा, तो ओ एम बी और ओ एन डी आपको सिमिलर यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसको कट कर रहा है, तो यहाँ पे आप जो है इसमें जो है, इसमें आप एक चीज कर सकते हैं, इसके रिजल्ट से आप लिख सकते हैं बिकॉज, यहाँ आप डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट बिकॉज ट्राइंगल ओ एम डी, बिकॉज ट्राइंगल ओ एम डी, या ओ एम डी नहीं, ओ एन डी है, ओ एन डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ एम बी, ठीक है। बाय क्या होगा, ये होमवर्क, भाई किस मेथड से होगा ये होमवर्क। तो जब ये आपका हो जाएगा सिमिलर, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो, आपका कैपिटल एच है, पूरा कैपिटल एच है वो, ठीक है, और स्मॉल आर है। तो ये आप बोल सकते हो कि सर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल्स टू एच अपॉन कैपिटल एच, तो यानी कि आर बाय आर इक्वल्स टू एच बाय 40। ये सिमिलर क्यों है ये आपको बता रहा है, तो ये चीज आप यहाँ यूज करोगे, आर बाय आर की वैल्यू एच के फॉर्म में लिखोगे और एच का आंसर आप यहाँ से निकाल के जाओगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया जी होमवर्क, ये क्वेश्चन हो गया जी आपके लिए होमवर्क। आई बात समझ में, तो इस तरीके से क्वेश्चन करोगे, नहीं होगा तो मैं तो इस क्वेश्चन को कल बताऊंगा। इसमें थोड़ा सिमिलरिटी यूज हो गई, ठीक है, वो आपने ध्यान नहीं दिया, सिमिलरिटी इसमें यूज होगी, और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।